आर्जव जी जैन, पुत्र श्री यतेंद्र जैन जी। पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आलू के बारे में बताया जाता है कि उसको खाने से निगोदिया जीवों की यानी स्थावर जीवों की हिंसा होती है, पर जो श्रावक होता है उसके स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग ही नहीं होता। अगर हम कहें कि अनंत निगोदिया जीवों की हिंसा के कारण गलत है, उसको नहीं खाना चाहिए, अधिक दोष है, पर उस दृष्टिकोण से भी व्यक्ति को पहले त्याग के क्रम के अनुसार पहले दावत का खाना, रेस्टोरेंटों का खाना, रात्रि भोजन और छने पानी का नियम आदि सब लेना चाहिए, जिससे कि त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। उसके बाद जाकर कहीं जमीकंदों आदि का त्याग की बारी आती है। इस बारे में मुनिश्री थोड़ा मार्गदर्शन। एक होता है कि ठीक कहा कि क्रम से छोड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति क्रम से नहीं पढ़ करके, नहीं छोड़ करके, यदि बीच में से भी कुछ व्यक्ति त्याग करता है तो वो श्रेष्ठ है। कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, हमारे यहाँ एक पूरी हिंसा का त्याग नहीं कर पाता और एक 14 का ही करता है तो भी प्रशंसनीय है। सारे मांसों का त्याग नहीं कर पाया, कौवे का मांस त्याग कर दिया तो भी प्रशंसनीय है। सारी मछलियों का त्याग नहीं कर पाया, एक मछली का भी त्याग कर दिया तो भी प्रशंसनीय है। इसलिए यदि वो और चीज़ें जो क्रम से आपने कही वो नहीं कर पा रहा है और एक वस्तु का भी त्याग करता है तो त्याग ही कर रहा है, कुछ ना कुछ छोड़ रहा है। दूसरी बात, आलू की जो हिंसा है, ग्रस्त को स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन ये भी तो कहा है त्रिस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। वृथा थावर यानी जिसके संहार के बिना हमारी जिंदगी चल सकती है, फिर चला करके ऐसा क्यों कहें जिसमें ज़्यादा स्थावर मरते हो। जब हमारे कम स्थावर, स्थावर तो मरेंगे लेकिन कम स्थावर जीव मरते हैं, यदि उससे हमारा भोजन पड़ता है, जिंदगी चलता है, तो हम अधिक जीवों की विराधना क्यों करें। तीसरी बात है, आलू जो है हिंसा के साथ साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से जो जमीन के अंदर की चीज़ें खाते हैं वे ज़्यादातर उनके पैर मजबूत होते हैं, खोपड़ी ठस होती है। तो आप देखना जितने वैज्ञानिक होते वो घड़न से कम खाते, बहुत कम खाते। वैज्ञानिक आजकल कहने लगा कि वो फल खाओ जो प्रकाश में, वो फल खाओ जिनको ऑक्सीजन मिलती है, वो फल खाओ जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है। तो हमारे यहाँ वास्तु में एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है यदि उसकी संगति करोगे तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। आलू चूंकि कीचड़ में रहता है, दलदल में रहता है और यूं लग जाता है बिना उसके पुरुषार्थ के, तो तुम्हारी जिंदगी भी दलदल में होगी, अंधकार में होगी, कीचड़ में होगी, बुद्धि तो होगी ही नहीं, अकेले मजदूर बनने लायक पैर मजबूत जरूर होंगे। इसलिए वो फल खाओ जो आकाश में है, प्रकाश में है, जिनको प्रकाश मिलता है। तो उन फलों, विज्ञान की बात कर रहा हूँ, विज्ञान कहता है सबसे फायदेमंद बुद्धि यदि तेज करना है ऐसे फलों को खाओ जो निरंतर सूर्य के प्रकाश में पलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से आलू आदि गणंत आदि चीजें इसलिए त्याज्य की जाती है। नमोस्तु गुरुदेव।